वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्किल हैलाइड से बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैंने इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं। तो आपको अपने लेसन का पैटर्न पता होना चाहिए कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करने कैसे होते हैं। तो मैंने एल्किल हैलाइड के उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में डाला है जो अब तक बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही टाइप रहता है एल्किल हैलाइड के मुख्य प्रश्नों का निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन, इसकी आपकी संरचना बनानी है। 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। चलिए किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे कार्बन का 1 है तो इसे कहते हैं मैथ, ये नोट करते चलिए, फिर संरचना बना देंगे। कार्बन की अगर 2 संख्या होती है इसे कहते हैं एथ। कार्बन की 3 संख्या होती है तो इसे कहते हैं प्रोप। कार्बन की 4 संख्या होती है तो इसे कहते हैं ब्यूट। 5 संख्या होती है तो इसे कहते हैं पेंट। कार्बन की अगर 6 संख्या होती है तो कहते हैं हेक्स। 7 संख्या होने पे कहते हैं हेप्ट। 8 संख्या होने पे कार्बन की इसे कहते हैं ओक्ट। 9 संख्या होने पे इसको कहते हैं नॉन। और 10 संख्या होने पे इसे कहते हैं डेक। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कार्बनों की संख्या को क्या कहा जाता है। क्योंकि देखिए इसमें आया पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब आपको समझ में आ गया। पेंट का मतलब हो गया कार्बन के 5, कार्बन के 5। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो आइए अब इन क्वेश्चनों को करके दिखा देता हूं। अगर ये नोट कर लिया है तो देखिए किस तरीके से ये संरचना बनानी है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये कहा है, इसमें इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। सबसे पहले आपको देखना है श्रृंखला में कितने कार्बन की आपसे पूछी है। पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन। 5 कार्बन वाली श्रृंखला आपको बनानी है। देखिए कैसे बनती है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप 5 कार्बन ऐसे लिखे क्योंकि पेंटेन आया हुआ है। अब इस पर नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। ये आप नंबरिंग चाहे इधर से करिए कार्बन से चाहे उधर से, नंबरिंग कर देनी है। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर क्लोरो है और तीसरे नंबर पे मैथिल ग्रुप है। तो आपको दूसरे नंबर पे लगा देना है Cl, क्लोरो को कहते हैं Cl, और तीसरे नंबर पर मैथिल CH3। ये ग्रुप जोड़ दीजिए, बाकी सबसे सिंगल बॉन्ड लगाइए। इतना आपको काम कर देना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन की संख्या से उसको संयोजकता 4 बना लेते हैं। जैसे कार्बन 1 है, इसकी संयोजकता देखिए 1 है, तो इसे 4 संयोजकता पूरी करने के लिए 3 की जरूरत थी, इसलिए हाइड्रोजन के 3 संख्या हमने लगा दी। ऐसे इसे देखें, इस कार्बन की संयोजकता देखिए कितनी है, 1 और 1 2, तो इसे 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन के इस पे लगा दिए। इस कार्बन की देखिए संयोजकता कितनी हुई है, 1 2 3। 4 करने के लिए 1 की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए। और इसे भी देखिए, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। हर एक कार्बन की 4 संयोजकता करनी है। इस कार्बन की 1 है 1, तो इसे चाहिए 3, हाइड्रोजन के 3 लगा दीजिए। इस तरीके से ये बन गई संरचना 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन की। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह है 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन। अब इसको भी देखिए आप, इसको भी समझिए ये कैसे करना है। इसमें लिखा है 1,4-डाइब्रोमो। सबसे पहले आपको क्या करना है, संरचना देख लेते हैं कितने कार्बन की बोली है। देखिए इसमें ब्यूट बोला, ब्यूट, ब्यूट का अर्थ है 4 कार्बन। तो सबसे पहले आप इस तरीके से 4 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4।
4 कार्बन लिख दीजिए। अब देखिए नंबरिंग चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, 1 2 3 4। 1 पे और 4 नंबर पे ब्रोमो है, डाई का मतलब 2 बार क्या है ब्रोमो, तो 1 वाले कार्बन पे Br जोड़िए और 1 पे और 4 पे Br के 2 अणु जोड़िए, इसलिए डाई लिखा था, डाई का मतलब 2। और दूसरे कार्बन पे इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, जो दूसरा कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, बाकी सबसे सिंगल बॉन्ड। इतना करिए। इतना करने के बाद देखिए 1 और 4 पे तो 2 ब्रोमो आ गए और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। अब कार्बन की करनी है 4 संयोजकता पूरी, तो वो कार्बन की 4 संयोजकता किससे पूरी करते हैं हम, हाइड्रोजन से। देखिए इस कार्बन के लिए एक तो Br आ गया, एक और एक ये सिंगल बॉन्ड, 2 हो गई, जबकि इसे 2 की जरूरत पड़ेगी तो 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़ जाएंगे। इस कार्बन को देखिए 2 संयोजकता ये रही, एक ये रही, 3, एक यहाँ जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, 4 हो गई। इसे देखिए इस कार्बन के 2 तो ये रही, एक ये, 3 चाहिए 4, तो एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। इस कार्बन के देखिए एक और एक 2, तो 2 हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। इस तरीके से आप संरचना बना सकते हैं। ये वही क्वेश्चन लिया है मैंने जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कौन सी संरचना आपको बनानी है। ये देखिए 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब देखिए क्या कहा, प्रोपेन, प्रोप, श्रृंखला पे ध्यान दीजिए, प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 3 कार्बन लिखिए, 1 2 3, 3 कार्बन आपने लिखे, इस पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं आप। अब देखिए पहले नंबर पे ब्रोमो है, पहले नंबर पे ब्रोमो जोड़ दीजिए Br, क्लियर। और दूसरे पे 2 बार 2 2 आया है, यानी कि 2 जुड़ेंगे मैथिल के ग्रुप, कौन से नंबर पे, दूसरे पे, डाई इसीलिए है 2 बार, दूसरे पे मैथिल, मैथिल कहते हैं CH3 को, दूसरे कार्बन पे CH3, मैथिल ग्रुप जोड़ दीजिए, बस सारे ग्रुप जुड़ गए। अब सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब आपको काम क्या करना है, कार्बन की 4 4 संयोजकता कर लेनी है। अब इस कार्बन की देखिए संयोजकता कितनी है, एक है ना, ये बस एक, तो इसे चाहिए 3 हाइड्रोजन के 3, क्योंकि 4 संयोजकता करने के लिए 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसके पूरे 4 है इस कार्बन के, देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के 2 है, एक तो ये रहा इधर Br से जुड़ा हुआ, एक ये रहा, तो 2 हाइड्रोजन इस पे चाहिए, ये बन गए, ये बन गई 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरीके से आप बहुत इजी वे में इन संरचनाओं को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें कहा है 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। सबसे पहले जब भी आपको श्रृंखला बनानी हो तो आपको क्या देखना है, कार्बन की श्रृंखला कितनी दी है। देखिए ब्यूट बोला, और अभी मैंने बताया था ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4, 1 2 3 4। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखिए, श्रृंखला कितनी है कार्बन की। इसके बाद देखिए पहले का नंबरिंग करिए 1 2 3 4, ठीक है, ये आपने नंबरिंग कर दी। अब देखिए पहले कार्बन पे जोड़ना आपको ब्रोमो, पहले ही कार्बन पे आप चाहे कहीं भी जोड़ दीजिए, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी, तो Br जोड़ दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जोड़ना आपको मैथिल, दूसरे नंबर पे आपने जोड़ दिया CH3 मैथिल, और दूसरे ही कार्बन पे इन आ रहा, इन का मतलब डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आपको जोड़ देना है। अगर यहां जोड़ोगे तो पहले नंबर पे आएगा, तो इसलिए 2 के और 3 के बीच में जुड़ेगा डबल बॉन्ड, और बाकी सबसे सिंगल। इतना करना, ये आपने जोड़ दिए सारे ग्रुप जो इसने बोले। अब कार्बन की 4 4 संयोजकता आपको पूरी करनी है। देखिए कैसे, इस कार्बन के है 1, तो हाइड्रोजन के जुड़ जाएंगे 3, इसके है 2, इस पर आ जाएंगे हाइड्रोजन के 3 है ना, 2 और 1 3, 1, इसके 2 और 1 3 और 1 4 पूरे हैं, इसके 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन इस पे, ये बन गया
1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। इस तरीके से आप संरचना बहुत इजी उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला ये समझिए। अब देखिए 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथिल। अब के जो श्रृंखला है वो बेंजीन के रूप में है। बेंजीन के रूप में पहले तो आप देखिए बेंजीन ऐसे होती है ना, ये बेंजीन की संरचना बनाइए, 6 कार्बन होते हैं हर एक कोने पे और बीच में ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना। और 1 पे लगाना क्लोरो, देखिए किसी भी जगह आप Cl जोड़ेंगे उसे 1 मानिए, 1 क्लोरो कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, यहां जोड़े अगर तो ये हो गया 1 क्लोरो, इसका नंबर हो गया 1, चाहे इधर से चलिए 2 3 4 चाहे इधर से आइए। तो 1 पे क्लोरो हो गया, 2 पे क्या जोड़ना है मैथिल, दूसरे नंबर पे आपने जोड़ दिया मैथिल, चाहे इधर जोड़ देते दूसरा नंबर चाहे इधर, तो ये हो गया 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। तो इस तरीके से आपसे पहले एल्किल हैलाइड से संरचना बनाने को आती है, हर एक लेसन से आती है, चाहे वो एल्किल हैलाइड से पूछे चाहे एल्डिहाइड से चाहे कीटोन में, तो आपसे ऐसे श्रृंखला बनाने को आएगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है टाइप फर्स्ट। टाइप 2 देख लेते हैं, टाइप 2 में क्या पूछता है, जैसे कि निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा यूपीएससी नाम बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपसे संरचना भी बनवाएगा और आईयूपीएससी नाम भी पूछेगा। ये आपको साधारण नाम दे रहेंगे और इससे आपको संरचना बनानी है और आईयूपीएससी नाम बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक, अब आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये कौन से तत्व होते हैं ये पता हो। देखिए द्वितीयक में बना दूं पहले, इसमें ब्यूटिल का मतलब होता है 4 कार्बन। तो सबसे पहले आप एक कार्बन लिखिए और इसे 2 कार्बन से ऐसे जोड़ दीजिए, 2 कार्बन से ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो एक कार्बन पे तो जोड़िए Cl, देखिए क्लोराइड, इस कार्बन से Cl का अणु जोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस कार्बन से ये Cl का अणु जुड़ेगा उस पे एक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एक होती है, द्वितीयक की पहचान होती है, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ता है उस पे एक हाइड्रोजन होती है। अब आपको ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एक कार्बन आ चुका है और अभी 3 कार्बन बाकी है, एक तरफ CH3 जोड़ दीजिए और एक तरफ जोड़ दीजिए CH2 CH3 मैथिल ग्रुप, एक तरफ मैथिल ग्रुप जोड़ दीजिए, एक तरफ दो कार्बन वाला एथिल ग्रुप जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ता है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये जो कार्बन है जिससे क्लोराइड का अणु जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे। तो इस तरीके की संरचना द्वितीयक होती है। क्लियर, अब ये बन गया द्वितीयक। अब इसका आईयूपीएसी नाम बताना है, ये तो संरचना तो बन गई, आईयूपीएसी नाम। नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से एल्किल ग्रुप पहला आया हो, यानी कि 1 2 3 4। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता, तो जिधर से पहले एल्किल ग्रुप आता है उधर से नंबरिंग होती है। अब इसका नाम लिखिए, 2 पे आया क्लोरो और 4 कौन कहते हैं ब्यूट, तो ये बन गया ब्यूटेन। तो इस तरीके से ये संरचना बन गई, ये द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब आपको आइसो भी पता हो, आइसो कौन सा ग्रुप होता है ये आपको पता हो, आइसो और नियो। देखिए मैं पहले आपको बता दूं, CH ये वाला ग्रुप आइसो कहलाता है, ये वाला ग्रुप आइसो कहलाता है, यानी कि इतना ग्रुप को आप आइसो लिखेंगे और जो भी कार्बन जोड़ना इसके आगे जोड़ते चले जाइए, ये वाली संरचना होती है आइसो। और नियो क्या उनसे होती है, देखिए नियो की संरचना भी आप देख लीजिए। अगर आपसे कहता नियो, नियो की संरचना ये वाली होती है, अगर नियो बोले तो ये संरचना लिखे पहले और कार्बन देखे कितने आगे जोड़ते चले जाइए। इसी तरीके से आइसो बोले तो आइसो पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और ये कहलाता है आइसो। तो आइसो और नियो आप समझ गए हैं। तो अब आप देखिए इसने क्या बोला था, आइसोपेंटिल, पेंटिल का मतलब होता है पेंट, यानी कि 4 कार्बन वाला,
कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला, ठीक है ना। अब देखें, नहीं पेंट, सॉरी, पेंट का मतलब 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन आता है ना पेंट में, तो 5 कार्बन वाला। अब आप देखिए 1 2 3 कार्बन आए, जबकि कितने कार्बन वाला कहा इसने? 5 कार्बन वाला। तो आगे 3 कार्बन तो ये रहे, 4 और CH2Cl, ब्रोमाइड Br, ये हो गया 5 कार्बन वाला। 1 2 3 4 और एक ये रहा 5। इस तरीके से ये संरचना बनेगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब आप देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से एल्किल ग्रुप पहला हो। संरचना तो ये बनी। अब नंबरिंग डालिए यहां से, 1 2 3 4, चाहे सीधे जाइए चाहे नीचे। अब इसका नाम यहां तो 1 पे ब्रोमो आया हुआ है और 3 पे मैथिल आया हुआ है, तो पहले एबीसीडी के हिसाब से नाम लिखे जाते हैं। पहले बी आर का 1 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 पे क्या, 3 पे आया मैथिल, 3 मैथिल। और कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक, तृतीयक का मतलब यही हुआ, तृतीयक का मतलब यही हुआ, यानी कि जिस कार्बन से हैलाइड का कौन सा अणु जुड़ना? Cl, क्लोराइड। तो बस इस कार्बन पे Cl जोड़ दीजिए। और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, देखिए 4 ही है, 1 2 3 4। तृतीयक का मतलब होता है जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ता है वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो इस संरचना को हम तृतीयक बोलते हैं। देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ये Cl का अणु, और ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये संरचना तृतीयक कहलाती है। और ब्यूट बोला था तो कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो इसलिए 4 कार्बन वाला ये बनेगा। अब इसका यूपीएसी नाम, अब इसका यूपीएसी नाम देखते हैं कैसे है। कार्बन पर नंबरिंग करिए, 1 2 3, चाहे ऊपर को जाइए चाहे नीचे को, नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। 2 पे ही Cl आएगा, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ये है ना। और 2 पे ही मैथिल है, ये रहा। एबीसीडी के हिसाब से ये एम आता है, ये सी से बनता है, तो पहले सी वाले का नाम लिखा है। और 2 पे ही है मैथिल, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेन, तो ये हो गया इसका नाम 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब ये देखें नियोपेंटिल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोपेंटिल क्लोराइड। अब देखिए नियो, फिर नियो शब्द आया है। नियो को मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी संरचना? CH3 C CH3 CH3, ये होते हैं नियो, ये ग्रुप होता है नियो। अब इसमें पेंट कहा, पेंट का मतलब 5 कार्बन आए, 4, कितना आए? 4 आए। तो आगे एक 5 वाला कार्बन और बनाना है CH2, और इससे क्या जोड़ देना है? Cl। 4 संयोजकता करनी है ना, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है ना। कार्बन की 4 संयोजकता, ये हुआ। अब इसका यूपीएसी नाम, नंबरिंग आप इधर से ही करेंगे जिधर से कार्बन पहला आया, 1 2, चाहे नीचे को जाए चाहे इधर को जाए, किधर के भी चले जाए, 3 ही कार्बन आएंगे गिनती में, ठीक है ना। अब पहले तो नाम एबीसीडी के हिसाब से Cl का क्लोरो, तो 1 क्लोरो, देखिए 1 पे क्लोरो है, और 2 पे दोनों तरफ मैथिल है, 2 2 डाई मैथिल, और 3 को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेन, ठीक है ना। 3 कार्बन वाला प्रोप, तो प्रोपेन, ये भी आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए लिखते हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसो ग्रुप क्या होता है? ये होता है आइसो, ये ग्रुप होता है आइसो। और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन वाला, कितने कार्बन आए? 3, आगे एक कार्बन और जोड़िए CH2Cl, ये हुआ आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका नाम लिख दीजिए बस, 1 2 3, गिनते उधर से करते हैं जिधर हैलाइड का अणु पहले आता है, तो इसका नाम हुआ 1 क्लोरो 2 मैथिल, 2 पे देखिए मैथिल है ना, और प्रोपेन। इस तरीके से ये हुआ
टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें कि आपको साधारण नाम देके आईयूपीएसी नाम और संरचना बनवाई जाएगी। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये समीकरण दी हुई है और आपसे अभिक्रिया में यहाँ पूछा है कि कौन सा उत्पाद बनेगा। अब आप जरा समझिए, ये आप देखिए कार्बन की 3 संख्या दी है और अभिक्रिया कहा है एल्कोहलिक केओएच से। एल्कोहलिक केओएच से अगर कभी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केओएच से की जाए तो हमेशा एल्कीन बनती है। बनती कैसे है ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इस अभिक्रियाओं को जरा ध्यान से समझिए। अगर एल्कोहलिक कहा है तो एल्कीन बनेगी और अगर जलीय कहा है तो एल्कोहल बनती है। बस इस बात का ध्यान रखना। KOH की जगह NOH भी दे सकता है। तो अब आप इस समीकरण को समझिए, CH3 CH2 CH2 Br और इसकी अभिक्रिया पूछी है KOH से एल्कोहलिक, ऐसे एल्कोहलिक क्योंकि एल्कोहल दिया हुआ है। अब आप जरा ये समझिए, जब एल्कोहलिक KOH की कराते हैं तो ये जो K होता है ये Br से क्रिया करके KBr बाहर हो जाता है। KBr बाहर हो जाएगा। इसके बाद ये जो OH है और यहां से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन और ये OH जल भी बाहर हो जाएगा। अब दोनों कार्बन पे एक एक संयोजकता की कमी हो गई और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं एल्कीन। क्या बनेगी? CH3 CH, देखिए एक हाइड्रोजन गई तो CH रह गया और डबल बॉन्ड CH2, तो ये बनी प्रोपीन। 3 कार्बन वाली एल्कीन बनी है तो प्रोपीन बनी है। तो यही समीकरण आपसे पूछी थी कि क्या बनेगा। तो इस समीकरण को इस तरीके से आप समझिए कि अगर एल्कोहलिक KOH या NOH दे तो एल्कीन बनती है, डबल बॉन्ड वाला तत्व बनता है, और अगर जलीय कहता तो एल्कोहल बनता है। बस ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट समीकरण देख लेते हैं। नेक्स्ट समीकरण में क्या कहा है इसको देखिए जरा। अब ये वाले समीकरण भी आप देखिए, इसमें क्या पूछा है आपसे। इसमें कहा है कि एल्कोहल है, एल्कोहल की वही KOH, देखिए एल्कोहलिक KOH इसमें भी दिया है। बस आप यहां देखिए कितने कार्बन वाली है, एक कार्बन, दो कार्बन और दो कार्बन यहां है, 4 कार्बन वाली। और क्या बन रही है, देखिए डबल बॉन्ड बन रही है ना, 4 कार्बन वाला डबल बॉन्ड आपको ये प्राप्त करना है। इस अभिक्रिया को देखिए, ये जो बना है, जो ये बनी है, अब आप समझिए अगर हम CH3 इस समीकरण को ऐसे लिख दे, देखिए ये C, इस पे भी एक CH3 इधर और एक CH3 यहां ले लीजिए या Br ले लीजिए और एक CH3 यहां ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम हुआ तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये देखिए होल्टवाइज का मतलब ये, और जब इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराएंगे, अब आप ये समझिए एल्कोहलिक, ये K तो Br को लेके बाहर हो जाएगा, तो KBr बाहर, क्लियर, KBr बाहर, और ये OH या तो इस हाइड्रोजन से या इस हाइड्रोजन से, ये गलत है, H2 है, तो यहां से निकाला हुआ एक हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गई, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गई, देखिए क्या बचा CH3। ये जो कार्बन है इस कार्बन पे दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ CH3 है, तो CH3 एक कार्बन पे दोनों तरफ है, देखिए यही है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि Br का अणु बाहर हुआ है और यहाँ बचा CH2 और HBr लिया था इसमें, सॉरी KBr, तो यहाँ KBr है, K लिया है ना K, तो KBr, तो KBr बाहर हो गया, तो ये बनता है। तो ये पूछा था क्या बनेगा यहाँ कि यहाँ किससे, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल आ जाएगा। इस समीकरण में भी यही याद रखना था, अगर कहीं प्रोपीन बनती है और KOH दिया हुआ है, कार्बन की संख्या सेम रहेगी, देखिए तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण को पूर्ण करना।
आप सबसे पहले समीकरण को समझिए कि समीकरण में पूछा क्या है। अब आप ये देखिए समीकरण में, इसमें नेक्स्ट समीकरण को देखिए, ये देखिए डबल बॉन्ड वाला कोई तत्व दिया है आपके पास, कोई डबल बॉन्ड वाला कोई अगर आपके पास यौगिक है और उसकी क्रिया RX से कराई जाए, यानी कि इसकी जगह Cl की जगह Br भी आ सकता था, आयोडीन आ सकती है या HCl। अब ये देखिए परऑक्साइड लिया हुआ है, परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर किसी कोई अभिक्रिया पूछी जाती है RX से, तो मार्कोनी-काफ का जो रूल है उसका उल्टा हैरस प्रभाव होता है। तो वो नियम लागू हो जाता है। वो नियम ये कहता है जो तत्व है HCl, इसका नेगेटिव पार्ट और ये हुआ पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो Cl का अणु तो आएगा यहाँ। आपको चेक करना है जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आया है, इस कार्बन पे देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो खेरस प्रभाव यही कहता है कि जिस भी RX से आप क्रिया करा रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये जाएगा Cl इस वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन आएगी इससे अगले वाले पे। तो क्या बनेगा देखिए CH3 CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या एक थी, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगी, 2 हो जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और इस वाले C पे आएगा Cl, नेगेटिव पार्ट इस पे आएगा और ये क्या बचा CH3 होल ट्वाइस, ये तत्व बनेगा। फिर मेरी बात समझिए, इस समीकरण में अगर कहीं भी आपसे ऐसी अभिक्रिया पूछे जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो और RX से क्रिया पूछी हो एल्किल हैलाइड से, अगर पेरोक्साइड दिया है तो नेगेटिव पार्ट उन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यही इसमें हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये समीकरण फिर आई, इस समीकरण को जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये एल्किल हैलाइड है, यहां एक Cl का अणु है CH2Cl, ये है, ये RX है। और अब आपको ये ध्यान देना है अगर RX एल्किल हैलाइड पे जलीय KOH की क्रिया कराई जाए, कैसा लिया है जलीय, तो अल्कोहल बनती है, बस ये ध्यान रखना। और अगर ये कहता अल्कोहलिक तो एल्कीन बनती, डबल बॉन्ड वाला तत्व बनता, बस ये अंतर होता है। देखिए इसने कहा है जलीय, तो अब आप देखिए CH3 CH2 CH2Cl ये है तत्व। अब इसकी क्रिया करा रहा है जलीय KOH से एक्वस। अब आप देखिए कैसे होनी है। तो इसमें हुआ क्या है, ये जो Cl है ये K के साथ बाहर हो जाएगा KCl, क्लियर, और ये OH इसकी जगह ही आ जाएगी, जो Cl हटा है इसकी जगह OH आ जाएगा। तो कौन सा तत्व बनेगा देखिए CH3 CH2 CH2OH, यह बन जाएगा प्रोपिल अल्कोहल। 3 है ना कार्बन, तो प्रोपिल अल्कोहल बनेगी। बस अभिक्रिया को जरा फिर समझिए, जलीय कहा है तो अल्कोहल बनेगी और अल्कोहलिक कहा है तो एल्कीन बनेगी, ये अंतर, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस समीकरण को देखिए। यह समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण है जो कि लगातार बोर्ड में आ रही है। अब आप जरा फिर देखिए, डबल, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लियर, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और क्रिया पूछी है RX से HBr से। तो ऐसे तत्व जो एल्कीन होती है, अगर किसी भी ऐसे तत्व से HBr या HCl या HI की अभिक्रिया आती है तो मार्कोनी-काफ का रूल लागू होता है। अगर ये असंतृप्त कार्बन है तो अब मार्कोनी-काफ का रूल ये कहता है इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है HBr में H पॉजिटिव होता है Br नेगेटिव, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब हाइड्रोजन, इन दोनों कार्बन पे देखो, इस पे हाइड्रोजन है 1, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है 2,
तो अब आप बताइए ये Br कहाँ आके जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और ये H पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस कार्बन पे। तो देखिए क्या बनेगा, अब आप ये समझिए क्या बनेगा, ये तो ऐसे कैसे ही CH3 और CH यहां आके जुड़ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव Br। क्लियर, मार्कोनी आपके रूल से, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो थी ये यहाँ आ गई, तो दो थे तो तीन हो गए, तो ये बनेगा टू ब्रोमो प्रोपेन, तीन कार्बन है ना, टू ब्रोमो प्रोपेन, तो ये बनेगा। तो याद रखना हमेशा जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HBr या RX की अभिक्रिया होती है तो निगेटिव पार्ट मार्कोनी-काफ के रूल के अनुसार वहां आकर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये मार्कोनी-काफ के रूल से इस तरीके से ये तत्व बना। नेक्स्ट देखिए KCN, जलीय एथेनॉल KCN से अभिक्रिया आपसे पूछी है। अच्छा, ये जो वे अभिक्रिया वही पूछी है जिसमें कंफ्यूजन होता रहता है। अब आप यहां देखिए ये कहा है KCN, तो इसमें Cn निगेटिव पार्ट है, तो क्या होता है इसमें देखिए ये जो K होता है ये Br के साथ बाहर हो जाएगा, KBr बाहर, क्या बचा Cn बचा, ये Cn Br की जगह आके जुड़ जाएगा, तो तत्व क्या बनेगा CH3 CH2 Cn, तो एथिल साइनाइड बनेगा। Cn होता है साइनाइड, एथिल साइनाइड बनता है। लेकिन अब मैंने कहा ये अभिक्रिया कंफ्यूजन है, अब कंफ्यूजन क्या है, अगर KCN की जगह AgCN कहता, अगर KCN की जगह Cn कहता तो फिर अब के बनता CH3 CH2 NC बनता। इसलिए इन दोनों समीकरण में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये आइसोसाइनाइड बनाता है, AgCN से अगर पूछता तो आइसोसाइनाइड, और अगर KCN से पूछा है तो साइनाइड। बस यही बात ध्यान देने की थी। तो क्या बनेगा, कार्बन की संख्या सेम रहती है। ठीक है, आगे ही समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एल्कोहलिक AgNO2 से, AgNO2 अब कितने कार्बन है, दो कार्बन, एथिल ब्रोमाइड, तो Ag तो Br को लेके बाहर हो जाएगा, AgBr बाहर। क्लियर, ये सारी की सारी अभिक्रिया नाभिक रागी अभिक्रिया कर चल रही है। अगर इन क्वेश्चनों को करना है तो मैंने इन की एक वीडियो बनाई है एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण की, वहां जाके भी आप इनको समझ सकते हैं, पर यहाँ बस पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस चल रही है। और इसकी जगह आ जाएगा NO2, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NO2, नाइट्रो एल्केन, एथेन, एथेन है ना, तो दो कार्बन है, नाइट्रो एथेन, ये तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है टाइप 4, टाइप 4 क्वेश्चन देखिए। टाइप 4 में क्या पूछा है, आप इस बात का ध्यान दीजिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आपसे रासायनिक समीकरण पूछी जा रही है और ये क्वेश्चन तो 100% आते ही है। अब आप समझिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए, एथिल ब्रोमाइड की जलीय कास्टिक पोटास, ये अभी आपने अभिक्रिया करी थी। देखिए यहां ध्यान देना आपको, जलीय कहा है और एथिल मतलब दो कार्बन वाला, ये होता है CH3 CH2 और इसके साथ लिया है Br, ये है एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया किससे पूछी, जलीय KOH से, KOH लेना है जलीय एक्वस, ये अभिक्रिया पूछी है। ये एक नाभिक रागी अभिक्रिया है, तो इसमें होता क्या है, जो निगेटिव पार्ट होता है यानी कि K तो Br को लेके बाहर हो जाएगा, तो KBr बाहर, क्या बचा OH, OH Br की जगह आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये याद रखना है, जलीय कहा है तो अल्कोहल बनती है, और अगर अल्कोहलिक कहता तो एल्कीन बनती। अगर आएगी समीकरण तो देखते हैं।
हाँ, ये बात ध्यान रख, देखो ये आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला यही है। जलीय कहा है तो अल्कोहल बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल ब्रोमाइड को, देखिए जरा, इसमें कहा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है, एल्कोहलिक KOH, जबकि इससे पहले वाले समीकरण में जलीय था। लेना क्या है, एथिल ब्रोमाइड, देखिए CH3CH2Br, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। एथ का मतलब 2 कार्बन वाला। और इसकी क्रिया जब आपसे पूछी जा रही है KOH से, लेकिन ये लेना है कैसा, एल्कोहलिक, विलयन एल्कोहलिक है। तो अब इसको समझिए जरा, ये जो K है ये तो Br के साथ बाहर हो जाएगा, KBr। जो ये OH बचा, ये जो OH है, यो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा ये OH, तो जल भी बाहर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। देखिए एल्कोहलिक में क्या होता है, एल्कीन बनती है, तो एक हाइड्रोजन यहां कम हुई है CH2, तो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां भी हो जाएगी CH2, तो ये बनी एथीन। क्लियर बात समझ में आई। तो जब भी एल्कोहलिक से पूछे तो एल्कीन बनेगी, उतने ही कार्बन की बनेगी जितने कार्बन यहाँ है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली एल्कीन बनेगी। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एथिल क्लोराइड। अब आप एक बार ये भी समझिए, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN, क्या कहा है, एल्कोहलिक KCN से कहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है, KCN, तो साइनाइड ही बनेगा। और अगर AgCN कहता तो नाइट्राइल बनता, आइसोसाइनाइड बनता। देखो KCN से कहा है तो CN जाके जुड़ता है, अगर AgCN से कहता तो NC जाके जुड़ता है, बस नाभिक रागी ये वाला अटैक करता है AgCN में। ठीक है, अब आप समझिए, एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, एथिल का मतलब 2 कार्बन वाला हैलाइड, एथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया पूछी है एल्कोहलिक KCN से। एल्कोहलिक जब ये अभिक्रिया होती है तो K तो Cl को लेके बाहर हो जाता है, KCl बाहर। क्लियर। और ये साइनाइड का अणु आके एथिल पे आके जुड़ जाएगा, तो CH3CH2 क्या बनेगा, CN, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड बनता है। क्लियर बात। बस ध्यान ये रखना है, AgCN से पूछता तो NC जाके जुड़ता, यानी कि आइसोसाइनाइड बनता, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है जब में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। किससे पूछी है, मैग्नीशियम धातु से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी, एथिल ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ये अभिक्रिया भी आपकी ध्यान देनी है, जो एल्किल हैलाइड की 3 धातुओं से अभिक्रिया है, Na से, Zn से, Mg से, आपके कोर्स में Mg से पूछता है तो बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और अगर Na और Zn से पूछता तो बनता है एल्केन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे बनता है, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, ये हुआ एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया पूछी Mg से, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, यानी कि CH3CH2MgBr, ये आके जुड़ जाता है, यही होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका नाम हुआ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कहते हैं RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। R की जगह तो आ गया यहाँ एथिल, Mg आ जाएगा, और X की जगह आ गया Br, तो इसका नाम हुआ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये अभिक्रिया होती है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से, तो कोई बात नहीं, तत्व ही तो बदला है, अभिक्रिया तो वही है, अभिक्रिया वही है। अब के बस मैथिल क्लोराइड बोला, मैथिल 1 कार्बन वाला Cl, और किससे अभिक्रिया पूछी, KCN। ये अभी आप पढ़ के आए हैं
KCN से अभिक्रिया पूछी है अल्कोहलिक, तो क्या होता है, KCl बाहर निकल जाता है और CH3 CN आके जुड़ जाता है, CN ही आके जुड़ेगा क्योंकि KCN से अभिक्रिया है, तो मेथिल साइनाइड ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, देखिए इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, बस वो क्या काम कर रहा है, एल्किल के नाम बदल रहा है। अब केस में लिया है एन ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन वाला, एक शुरू में CH3 लिखे फिर CH2 लिखते चलते हैं, 2 3 4, 4 कार्बन वाला क्या लिया है, क्लोराइड, Cl जोड़िए, ये हुआ ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला एल्किल क्लोराइड ले लिया, यानी कि इसे कहते हैं एन का मतलब नॉर्मल, सीधे श्रृंखला में एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया पूछी है अल्कोहलिक KCN से, KCN कैसा लेना है, अल्कोहलिक। तो अभी यही अभिक्रिया मैंने अभी बताई थी आपको, क्या बाहर हो जाएगा, Cl K को लेके KCl बाहर, और क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, जुड़ना क्या है, CNE ही, CNE तो जुड़ता है, AgCN से पूछेगा N से जुड़ेगा, बस ये बन गया ब्यूटिल साइनाइड। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिल्वर प्रोपिनेट, अब ये भी समझिए, सिल्वर प्रोपिनेट, देखिए प्रोपिनेट एस्टर है, ये O8 किसमें आता है, एस्टर, एस्टर कहते हैं किसके हैं, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO आता है, ये एस्टर होता है। अब देखिए इसने कहा है सिल्वर, इस R की जगह तो आप रखना है सिल्वर Ag, और प्रोप में कितने कार्बन आते हैं, 3 कार्बन वाला, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इस R की जगह 3 कार्बन वाला कोई एल्किल ग्रुप लेना है। देखिए कैसे, सूत्र लिखना, देखिए CH3 CH2 CH2, ये 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप हो गया प्रोप वाला, और COO Ag, ये हुआ, नहीं सॉरी, 3 कार्बन वाला, तीसरा कार्बन तो इसमें है ही COO में, एक कार्बन ये रहा और 2 कार्बन ये रहे, तो 3 कार्बन वाला तो ये होता है, 3 कार्बन वाला यह होता है, ठीक है, ये हटा दीजिए। इसकी क्रिया किससे कह रहा है, Br2 से, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 की। ये एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया, देखिए कैसे, इसको जरा ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। देखिए ये जो Ag है, यहां से एक Br का अणु लेके AgBr बाहर हो जाएगा, क्लियर, पता चल गया, एक Br आएगा, और ये CO2 है, ये CO2 गैस भी बाहर हो जाएगी, दोनों के दोनों बाहर, यहां से AgBr और यहां से CO2, क्लियर। ये कार्बन की संख्या घटाने वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बचा, CH3 CH2, तो ये लिखिए CH3 CH2, और इसके साथ यहां एक Br का अणु बचा हुआ है, Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया, यही अभिक्रिया है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड लिखिए पहले, तो आपको पता है 2 कार्बन वाला CH3 CH2 और ब्रोमाइड Br, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक C2H5ONa, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम ये रहा और ये पूरा किधर है, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसको देखिए आप, ये कैसा होता है, ये Br का अणु Na के अणु से बाहर हो जाएगा, NaBr बाहर, क्लियर। और ये पूरा का पूरा ग्रुप, देखिए ये भी एथिल ही तो है, C2H5 ही तो है, ये भी C2H5 है, तो क्या ये नहीं बन जाएगा C2H5, देखिए मैं लिख देता हूं C2H5 ही है ये, और O C2H5, ईथर बनती है, डाई एथिल ईथर बनता है, ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ईथर बनाने की विधि है। तो आप समझ में आया आपको कैसे करना है, इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाती है। अब देखते हैं टाइप 4 क्वेश्चन, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, C3H7Cl के संभावित समावयवी, समावयवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन क्वेश्चनों पे करने से पहले कार्बन की संख्या पे ध्यान देना है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन आप शुरू में CH3 लिखिए 1, फिर CH2 2
CH2, तीन कार्बन वाले ऐसे लिख लीजिए। अब Cl यहां जोड़िए पहले कार्बन पे, एक तत्व तो ये बनेगा, इसे कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। अब दूसरा, इस Cl को दूसरे कार्बन पे जोड़ दीजिए, यानी कि इस तरीके से CH3CH, जहां भी जोड़ना है वहां से एक हाइड्रोजन कम कर देना है, यहां Cl जोड़ देना है और वो हाइड्रोजन आगे बढ़ा देना है ताकि कार्बन की संयोजकता 4-4 रहे। तो एक तत्व ये बन सकता है। तो इस तत्व के 3 समावयवी बन सकते हैं। पहला, Cl को पहले नंबर पे जोड़ दीजिए और यहां दूसरे नंबर पे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन और ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 इसके समावयवी बन सकते हैं, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसी तरीके से यह भी क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी देखिए। यौगिक दिया है C2H4, Cl2 के सभी संरचना लिखिए तथा उनके IUPAC नाम भी बताने हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे देखिए, कार्बन की संख्या पे ध्यान देना है बस आपको। C के दो है तो H के भी 2 है, तो आप ये एक बात तो ऐसे करिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। सबसे पहले कार्बन के 2 लिख देने हैं, हाइड्रोजन के 2 अलग अलग बराबर। अब Cl के कितने अणु हैं? 2, एक Cl यहां जोड़िए, एक Cl यहां जोड़ दीजिए, चाहे नीचे लिख के जोड़ दीजिए। तो एक तत्व तो बन सकता है ये, इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? 1,2, तो बनेगा 1,2 डाई, 2 बार आ रहा ना Cl, 1,2 डाई क्लोरो, 2 बार आ रहा तो डाई, और Cl को क्लोरो कहते हैं, और 2 कार्बन वाले तत्व को एथ कहते हैं तो एथीन। ये बन गया, एक तो बना ये। अब Cl को एक ही कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं, यहां तो Cl अलग अलग जोड़ा। दूसरा तत्व क्या बन सकता है? दूसरा देखिए ऐसे, यहां करिए CH3, क्योंकि एक Cl यहां और जोड़ना है तो हाइड्रोजन की संख्या कम होनी है और वो हाइड्रोजन यहां जोड़ देना है, CH ऐसे। तो 2 ही इसकी संरचना बन सकती, ऐसे और ऐसे। एक बार अलग अलग क्लोराइड का अणु जोड़ना है, एक बार एक ही कार्बन पे, इसका नाम हो जाएगा 1,2। तो 1,1 डाई, क्योंकि 2 बार आ रहा, दोनों बार 1,1 पे ही है, 1,1 डाई क्लोरो एथीन। ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन ये करना है अगर बोर्ड में आता है, संरचना बनानी है और उसका IUPAC नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया पर क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए वोल्टेज अभिक्रिया है क्या? एल्किल हैलाइड पर जब सोडियम धातु की अभिक्रिया, 2 अणु लेने हैं एल्किल हैलाइड के, 2 अणु, एक और ले लीजिए, और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। वोल्टेज अभिक्रिया में होता क्या है, सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनाती है, 2 R मिलते हैं, R R, और प्लस NaX बाहर हो जाता है, X के 2 अणु हैं तो यहां संतुलित करेंगे, 2 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 अणु की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल ये रहा, देखिए कैसे, अगर CH3 की जगह हम लिख दे CH3, R की जगह हम लिख दे CH3 और X की जगह Br प्लस 2Na, यहां देखिए प्लस R की जगह CH3, मैथिल ग्रुप लिया हुआ है, और Br, 2 अणु लेने हैं जो सेम दोनों के दोनों अणु, और ये लेना है शुष्क ईथर। तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaBr। इस तरीके से वोल्टेज अभिक्रिया आपको दिखा देनी है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अगर टिप्पणी आए। जो लिखना है मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगर है तो। हाँ ये भी वोल्टेज अभिक्रिया ही है। देखिए इस तरीके से भी वोल्टेज अभिक्रिया को पूछा जा सकता है। सोडियम एक यौगिक है A, 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं, यौगिक A क्या है? देखिए
ए कोई यौगिक है और अगर सोडियम धातु से आ रही है तो समझ लो वोल्टेज अभिक्रिया पूछी है आपसे, तो ये क्या बना रहा एथेन, 2 कार्बन वाला। अभी जो क्रिया बताई मैंने CH3Br और प्लस 2 मोल लेने ना, यानी कि 2 ले लो उसके, ऐसे लिख दीजिए, और Na, ठीक है। जो अभी चाहिए ऐसे ना लिख के दोबारा लिख दीजिए इसको, आप दोनों की तरीके से कर सकते हैं। तो अब आप देखिए किसकी उपस्थिति में होती है शुष्क ईथर, और क्या बाहर हो जाता है NaBr बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा CH3 यहां से और CH3 यहां से, एथेन बन जाएगी C2H6। ऐसे लिख दीजिए इसको, या ऐसे लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है तो यही है भी। तो एथेन ही तो कहा था उसने, एथेन बन गई, और ये थी वोल्टेज अभिक्रिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे सकता है। तो देखिए ऐसे ही है। तो ये वे वाले क्वेश्चन थे एल्किल हैलाइड के, जो कि लगातार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।